देश के सुप्रसिद्ध दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र चूरगिरी बावनगजा बड़वानी में इस समय चातुर्मास का आनंद उठाया जा रहा है। जी बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की। जोर से बोलो जयकारा। सब लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर। सभी बच्चे बड़े सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। Sit down to all of you. Please listen to me. सुनिए ना, इंग्लिश में 2-4 लाइनें बोल दो तो सब इतने कान लगा के सुनते बोले समझ में आए कि नहीं आए। जी बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की। देवादिदेव खजराक्षी आदिनाथ भगवान की। हाथ दोनों ऊपर करके जयकारा लगाना है। 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। 1008 महावीर भगवान की। परम पूज्य निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य सरेतरा संत गणाचार्य गुरुवार वैराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 चिदानंद सागर जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। द्वादशांगी जिनवाणी माता की। चातुर्मास की मंगल बेला है और भक्तों का लगा यहाँ पर मेला है। भक्ति करके सबने बहुत बहुत पुण्य कमाया कि नहीं कमाया? कमाया। सभी को पता है कि संत जन चातुर्मास क्यों करते हैं। ये बात आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि बारिश के मौसम में बहुतायत में जीव राशि उत्पन्न होने से, उनकी हिंसा होने से, उनकी रक्षा के लिए क्या करते हैं संत जन एक स्थान पर चातुर्मास करते हैं। दो नाम है, एक तो चातुर्मास और दूसरा वर्षा योग भी कहते हैं। सुने आपने दोनों नाम? एक तो चातुर्मास और दूसरा वर्षा योग। तो 4 महीने का यह समय ऐसा रहता है जबकि आपके काम धंधे भी ढीले ढीले, पानी भी बरसता है। और तो इसलिए क्या हो गया वह चातुर्मास, एक ही स्थान पर 4 महीने रहना। एक समय वह होता है पुराना समय चतुर्थकालीन, वहां पर चातुर्मास का मतलब क्या है? संत जन वृक्ष के नीचे आत्मा का ध्यान लगाकर बैठते हैं, न आहार करते हैं न पानी। 4 महीने के क्या उपवास है ना, और एक ही स्थान पर तपस्या करते हैं। परंतु शारीरिक क्षमता और शक्ति जैसी है, अपनी शक्ति के अनुसार आज भी संत जन क्या करते हैं? शक्ति के अनुसार व्रत, नियम, संयम, तप, आराधना चलती है। दूसरा नाम है वर्षा योग। वर्षा योग में कितने शब्द हैं? वैसे तो एक ही, संधि में चेक कर दो तो वर्षा प्लस योग। वर्षा का मतलब सबको पता है कि जब बारिश गिरती है। योग का मतलब क्या होता है? योग मतलब प्लस। प्लस यानी क्या होता है? जोड़ना। किसको जोड़ना? किसको किससे जोड़ना? आपको किससे जोड़ना है? जिससे पटे और लड़ाई झगड़ा हो जाए उससे, भैया हाथ ही जोड़े तुम आए तुमने, है ना? ऐसा होता कि नहीं? तो धर्म की परिभाषा जोड़ की क्या है? प्लस की। तो प्लस का मतलब है कि अर्निंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अंडी में दाम आना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी झोली सदा भरी रहे? हाथ खड़े करना। कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। अब पूछा गया अभय भैया से कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते? उन्होंने उत्तर दिया, आपको पता है, बता दे रहे धीरे से आपके कान में। क्या उत्तर दिया उन्होंने? माता जी ये भरी रहेगी तो फिर कुछ दान पुण्य भी हम कर सकेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। योग का मतलब होता है जोड़ना। एक श्रावक और एक संत के बीच में क्या संबंध होता है, क्या जुड़ाव होता है? तो श्रावक से संत क्यों जुड़ते हैं? अपने आत्मधर्म की वृद्धि के लिए। किस लिए जुड़ते हैं? आत्मधर्म की वृद्धि के लिए। संत तो धर्म आराधना करके अपना कल्याण कर ही रहे हैं, और
किसके साथ? श्रावक के साथ। प्लस हो गया, आपका और हमारा क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस होने से बेनिफिट होता किसको? आपको कि हमें? सबको। आप भी प्लस में हैं और हम भी प्लस में। आप हमारे पास आएंगे, सेवा करेंगे तो प्लस में कौन है? पुण्य का पैसा बढ़ता जा रहा है। कौन सा बैलेंस बढ़ रहा है? देखिए, आपके पास कितना भी बैंक बैलेंस हो, है ना, सिर्फ एक क्षण में पूरा बैंक बैलेंस खाली हो सकता है। किसका पलड़ा भारी हो जाए तो? पाप का पलड़ा। और आपके पास अंटी में एक भी दाम ना हो तो भी आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। किससे? यदि पुण्य का एक निषेक उदय में आ जाए। समझ रहे? पुण्य और पाप के निषेक जो रहते हैं, तो अपने को क्या करना है? प्लस। किसका प्लस? पाप का के पुण्य का? जोर से बोलो। पुण्य का प्लस करना है ना। तो वर्षा योग पहली बात तो किसको किससे जोड़ रहा है? श्रावक को साधु से। किससे जोड़ रहा है? धर्म के दो पहिए होते हैं, खींचने वाले साधु श्रावक होते हैं। धर्म की गाड़ी किससे चलती है? कोई भी गाड़ी दो पहियों से चलती है, और धर्म का जो गाड़ी है वो किससे चलेगी? एक साधु का और एक श्रावक का पहिया। कब तक चलनी है गाड़ी? पंचम काल के अंत तक चलेगी। उसके बाद दूसरी बात होती है, और किसको किससे जोड़ना चाहिए? तो अपनी आत्मा को हमें परमात्मा से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? क्यों जोड़ना है? क्योंकि हमारी आत्मा को हमें क्या बनाना है? क्या बनाना? परमात्मा। तो हे भगवान, इस वर्षा योग में मुझे क्या करना है? मेरी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कर देना है, और बात भी करनी है। कैसे? नंबर है हमारे पास। कौन सा नंबर है माता जी आपके पास? 143। कौन सा नंबर है? 143 पंच परमेष्ठियों के क्या होते हैं? मूल गुण। वो 143 वो वाला बस समझ लेना। आपका वाला 143 दूसरा है, और हमारा 143 समझ में आ गई कि नहीं? देखो सोनू भैया तो ऐसे खुश हो गए, गुलाब खिल गए उनके चेहरा पे, है ना। तो आपके संसार का 143 दूसरा है, और हमारा भी 143 किससे है? परमात्मा के साथ है। परमात्मा के 143 मूल गुणों के प्रति हमारे मन में क्या है? प्रीति है, लगाव है, और उन्हीं 143 मूल गुणों को क्या करना है? हमें प्राप्त करना है। किस किस के हैं? सिद्ध परमेष्ठी के 8, अरिहंत परमेष्ठी के 40, आचार्य परमेष्ठी के 36, उपाध्याय परमेष्ठी के 25, सब उससे आ रहे हैं। साधु परमेष्ठी के 28, टोटल में लाके 143 क्या कनेक्शन जोड़ा है ना। तो परमात्मा से जो प्रीति करता है उसकी आत्मा भी एक दिन क्या बन जाती है? परमात्मा बन जाती है। देखिए, प्रेम ही 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। शास्त्र तो आपने बहुत पढ़ लिए, बात बात में शास्त्र दिखा दो, इसमें ये लाइन लिखी, उसमें वो लाइन लिखी, उसमें वो लाइन लिखी, है ना। लेकिन अगर 2.5 अक्षर प्रेम का तुम्हारे पास नहीं है तो सारे पोथी पढ़ना क्या है? बेकार है। इसलिए परस्पर में प्रत्येक प्राणी के हृदय में एक दूसरे के प्रति क्या होनी चाहिए? प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए। मनुष्य पर्याय को पा लिया है आपने, इसलिए आप कोई साधारण प्राणी नहीं है, क्योंकि मनुष्य पर्याय को वो ही पाता है जिसने कुछ ना कुछ पुण्य किया है, अन्यथा आज आप मनुष्य नहीं होते। और मनुष्य जीवन में ही संयम को धारण करके वह पुरुषार्थ किया जा सकता है जिससे आप कहाँ पहुँचेंगे? सिद्ध शिला पर। तो कोई आज जाएगा तो कोई कल, कोई परसों जाएगा तो कोई नरसों। कहाँ? शमशान घाट की नहीं बात कर रहे है ना, काय की बात कर रहे सोनू भैया हम? बोलो जल्दी, कहाँ खो गए तुम? क्या बोला? माता जी ने पूछ रहा है बगल वाले से, है ना। वो तो 143 में ही खो गया है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि अपनी आत्मा को किससे कनेक्ट करना है? परमात्मा से जोड़ना है। और हमने क्या बात बोली थी अभी?
हाँ, तो संसार में जितने भी प्राणी, याद आ गया, जितने भी प्राणी वो सब, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, सबको कहाँ जाना है? मोक्ष। इसलिए परस्पर में प्रेम और वात्सल्य धर्म का सबसे बड़ा सूत्र है। जहाँ पर प्रेम नहीं है, जहाँ पर वात्सल्य नहीं है, आप कितना भी व्रत नियम संयम का पालन कर लो, सबका सब क्या है? 0, प्लस नहीं है वहाँ। कितने नंबर मिलेंगे? 0, है ना। धर्म तो बहुत किया और घर आके इतनी लड़ाई झगड़ा की, इतनी लड़ाई झगड़ा, खूब बातें सुनाई सबको, तो क्या फल मिलेगा धर्म करने का? है धर्म मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी, क्या हो जाएगा? 0, है ना। इसलिए धर्म की सबसे बड़ी इबारत किस पर टिकी होती है? अपने परिणामों को निर्मल बनाइए और क्या करना है? भगवान से प्रेम करना है ना। प्रेम शब्द सबको अच्छा लगता है, लेकिन प्रेम करना किसी को भी आता नहीं है। लेकिन जो एक बार परमात्मा से प्रेम कर लेता है, किससे प्रेम कर लेता है? परमात्मा से प्रेम कर लेता है, फिर उसके सारे कर्मों का क्या हो जाता है? समूल नाश हो जाता है, 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब किसकी प्राप्ति होती है? किसकी प्राप्ति होती? बोलो भैया, बोलो अभय भैया, है उपयोग यहाँ आती। ये बात, ये ध्यान से सुन रही है अनीता आंटी। जिसको मोक्ष से जाना होता है ना, वो ध्यान से सुनता है और कान से भी सुनता है और ध्यान से भी सुनता है ना। तो वर्षा योग तो बहुत सारे आते रहते हैं और भी आगे आते रहेंगे, है ना। आपने भक्ति भी बहुत करी होगी, लेकिन यदि आज यहाँ से हम यह प्रण करके जाएं, क्या करना? अपने परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? जितनी विशुद्धि आपकी बढ़ती जाएगी उतने उतने हल्के होते जाएंगे, जितने हल्के होते जाएंगे उतने उतने ऊपर उठते जाएंगे, और एक दिन आपका भी नंबर किस में आएगा? सिद्धों की श्रेणी में आपका भी नाम आ जाएगा। तो इस वर्षा योग में प्रत्येक व्यक्ति को एक नियम अपने मन में लेना है। क्या लेना? कि इन 4 महीनों में हम किसी से भी झगड़ेंगे नहीं। पॉसिबल है कि नहीं है? कितने जनों के लिए संभव? हाथ खड़े करना। झगड़ा नहीं करेंगे, हैं? कुछ भी हो जाए सत्ता रख लेंगे, है ना। कोई डंडा मारे तो भैया मार ले, है ना। कितने लोग, हम सबसे पहले फर्स्ट, है ना। 2-4 हाथ तोड़ गए हैं। अब जिनको झगड़ना है तो हाथ नीचे करे हैं। अब तो पंकज से थोड़ी लड़ाई तो करना पड़ेगी, है ना। कितने लोग हैं जो नहीं झगड़ेंगे? एक वो अपने भैया जिनने भी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि आए दिन लड़ाई का ही काम करना पड़ता है, फाइटिंग करनी पड़ती इसलिए, है। हाँ, लेकिन कम से कम चलो इतना नियम ले लो। देखो सब लोग, मंदिर में कोई भी झगड़ा नहीं करेगा जब तक हम जिनालय में हमें मन की भी नहीं होगी ना। जिनेंद्र देव के सामने खड़े होकर हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, ये नियम ले सकते 4 महीने का। हाथ खड़े करो। जिनेंद्र भगवान के सामने, चाहे हम बड़े बाहर चले जाएंगे लड़ने के लिए, लेकिन भगवान के सामने तो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमने भगवान के सामने लड़ते हुए लोगों को देखा है ना। 3 लोग के नाक के सामने चाहे अभिषेक हमारे हाथ से कलश छीन के दूसरे के हाथ में दे दिया जाए तो भी हम झगड़ेंगे नहीं, है ना। ये नियम सबने ले लिया क्या? सोनू भैया ले लिया? भगवान के सामने नहीं झगड़ने का। बहुत बढ़िया। अगर आपने आज इतना नियम भी ले लिया तो आपकी भक्ति करना, यहाँ तक आना सब सार्थक हो गया, क्योंकि इस आत्मा का कल्याण तो किससे होता है? नियम से ही होता है। एक व्यक्ति था जिसने गधे के दर्शन का नियम लिया था। सुनो ध्यान से।